ड्यूटी तो बस दिन में थी, उनकी ड्यूटी तो दिन में थी, पर वो रात को भी बुलाती थी उनको। ऐसा क्यों? इसीलिए उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो उनकी वाइफ थी सर की, उनको ये पहले नहीं पता था कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है। फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी है, तो फिर वो ज़्यादा तंग करने लगी उनको। ऐसा क्यों? अगर मतलब वो वहाँ पे बर्डी बन के काम करते थे। बर्डी कोई नौकर तो नहीं है, हमने उनको देश माता की सेवा के लिए भेजा है। किसी का जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं जो जवान अमित सिंह, जैकलाई का जो जवान शहीद हुआ है, ये है उनकी मंगेतर। इन्हीं से 24 जनवरी में इनकी शादी होने वाली थी। अभी जून में इनकी एंगेजमेंट हुई थी। ये बता रहे हैं कि 14 को 8 बजे तक इनकी वीडियो कॉल पर भी बात हुई है, और वैसे भी लगातार इनकी बातें होती रहती थी। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि वो बता रहे थे कि जो सीओ की मैडम है, जो इंट के कर्नल की वाइफ, जहां उनको बड्डी भेजा गया था, तो ये खुद बता रही हैं कि वो मैडम उनको रात दिन बुलाती थी। और जब उनको पता चला कि भाई इसकी एंगेजमेंट हो रही है, इसकी शादी होने वाली है, तब से उसको और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। पहले आप इनकी बातें सुने, बताइए। में कैसे सोच सकता है? उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था, जैसे कि मतलब 14 को उनकी डेथ हुई, 2-3 दिन पहले बताया था कि उनकी जो नमीशा, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा हुआ है। बहुत कुछ बोलते हैं वो उनको कि भैया रात को भी यहाँ आओ, या रात को भी यहाँ आओ, अभी भी यहाँ आओ। उनकी ड्यूटी तो बस दिन में थी, उनकी ड्यूटी तो दिन में थी, पर वो रात को भी बुलाती थी उनको। ऐसा क्यों? इसीलिए उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो उनकी वाइफ थी सर की, उनको ये पहले नहीं पता था कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है। फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी है, तो फिर वो ज़्यादा तंग करने लगी उनको। ऐसा क्यों? अगर मतलब वो वहाँ पे बर्डी बन के काम करते थे। बर्डी कोई नौकर तो नहीं है, हमने उनको देश माता की सेवा के लिए भेजा है, किसी का नौकर बना के नहीं भेजा। ये आपने सुना होगा अभी, और इनसे कुछ ऐसी बातें। लेकिन क्या इस एंगल से जांच हो पाएगी? क्या ये कॉल डिटेल बताएंगी अमित के फोन की कि मैडम उनको रात को क्यों बुलाती थी? फोन तो अमित का अभी सेना के पास ही है। मैंने अपने इसी चैनल में वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी कि उसने अपनी माताजी को भी बता दिया था कि ये मैडम मुझे फंसाना चाहती है, मुझे मरवा देगी। उसके चाचा जी की रिकॉर्डिंग, जो कि अमित और उसके चाचा जी की है, वो भी आप सुन चुके हो। आप चाहो तो मैं इसी में दोबारा आपको थोड़ा सा सुना दूंगा लास्ट में, जिसमें भी अमित ने साफ साफ कहा है कि भाई मैं इस साइकी नहीं करना चाहता। आपने बात पहले अपनी मम्मा से की थी? सर मैंने मम्मा से बात की थी 9 तारीख की। मैंने पहले आपको कॉल की थी 9 तारीख को। हाँ 9 तारीख को आपको कॉल की थी। मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को बड्डी मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कोर्स वगैरह की हो, मैं कोर्स में खत्म हो गया था। हाँ तो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे से बड्डी वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि मैं बड्डी हूँ। वो मेरे को पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरी बात है कि अर्जुन से तूने कब बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने एडजुटेंट तूने अर्जुन से बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने जब अपनी यूनिट का एक बंदा फंसा हुआ था, साइकी नहीं करना चाहता, और जो भी ऐसे ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकता, और इसलिए अंत में वो छोड़कर यूनिट की तरफ चले। लेकिन यूनिट में पहुंचने से पहले एक लाज में रात को उनकी बॉडी मिलती है। इनसे भी एक बार और पूछेंगे। इन्होंने ये
सोचे भी ना। उनके लिए तो बस वो एक जवान थे, नौकरी कर रहे थे वहां पे, पर उनको तो पूछो जिनकी 3 बहनों का भाई चला गया, माँ का बेटा चला गया, अभी तो उनकी सुखने भी पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने इतना मांग के लिया था उसको, इतना जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे घर चोरी की। चोरी किस बात की करेंगे वो? 20 बोतल दारू की, आधा केजी जूस की, 1 केजी बादाम की। उनकी इतनी पे है, 40-50,000 आर्मी की वालों की पे होती है, वो इतनी सी बात की चोरी करेंगे? उनको पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, वो अपनी पे तो खर्चते थे, अपने घर वालों से भी पैसे मांग लेते थे। मतलब इतना, मतलब उन इतने। ये बात मैंने अपने वीडियो में भी कही है, ये भी कह रहे हैं इनके घर वाले भी, कि जैसे कि मैडम ने आरोप लगाए थे उसके ऊपर कि 20 बोतलें दारू चोरी की, आधा केजी जूस और 1 केजी बादाम, और वो मैडम ने वीडियो भी बनाए हैं। अगर ऐसा था 20 बोतलों में समय तो लगा ही होगा। पहली बात तो उसके जो दोस्त फ्रेंड सर्कल जो बोल रहे हैं कि अमित दारू नहीं पीता था, तो फिर वो किसके लिए चुरा रहा था? चलो हम दोस्तों की भी नहीं माने, किसी की भी, अगर वो पीता था और चुरा रहा था तो मैडम ने अपने हस्बैंड को शिकायत क्यों नहीं की, और हस्बैंड ने इन बातों को ऊपर उसकी नोट में या उसको अमित को खुद क्यों नहीं डांटा कि भाई तू ये गलत कर रहा है? शिकायत करने के बाद मैडम की क्या औकात है कि मैडम कैंप में जाके उसके बैग को वगैरह को मैडम ने चेक किया है और खुद जाकर उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। उसका आई कार्ड वगैरह तो हालांकि कैंप के कुछ और जो अन्य साथी हैं उनके पास मिला है, उसने अपनी यूनिट को बता दिया, यूनिट वालों ने कह दिया कि भाई तेरा आई कार्ड तो सैप है, तो यूनिट में आ जा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, तो वो एक जांच का विषय है। और सबसे बड़ा विषय तो ये है कि जैसे इन्होंने रिकॉर्डिंग में आगे ये भी कहा है कि क्या वो जवान जो देश के सर्विस टैक्स लोगों से जो आता है उसके पैसे से वो अपनी पेमेंट लेता है, तो वो देश सेवा के लिए भर्ती होता है या किसी मैडम की निजी सेवा के लिए? तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। आप बताइए, देशवासी बताएं या हमारी सरकार बताए कि आप इस बड्डी प्रथा को क्यों नहीं बंद कर देते, इस सहायक प्रथा को क्यों नहीं कर देते? कि अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारत के होते थे, उस समय ये गुलामी में जब हमारा देश था तब की ये प्रथा है। 200 देश पर राज करता था ब्रिटेन, और लगभग सभी देशों में समाप्त हो चुकी है, यहाँ तक कि ब्रिटेन की खुद की सेना में नहीं है ये। लेकिन हमारे अधिकारी अपने आप को आज भी ब्रिटेन के काले अंग्रेज मानते हैं, वही काले कानून सेना में चल रहे हैं, और उनके तहत ये इस तरह के काम। ये अमित का पहला केस नहीं है, मैंने कई बार बताया, मेरे कई वीडियो हैं, मैंने 3 बार धरना सुप्रीम कोर्ट तक केस इस सहायक प्रथा के लिए लेके गया, लेकिन ये तानाशाही सरकार कहती है कि हम इसको बंद नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इनको गाइड ऐसे किया गया है, अफसरों द्वारा गाइड ये किया गया है कि बड्डी फील्ड में भी जरूरी है, पीस में इनका तालमेल रहेगा तो फील्ड में ये लड़ाई में अच्छे काम करेंगे। ये मूर्ख बनाते हैं, ये चूतियाओं को इतना नहीं पता कि वो बड्डी फील्ड में साहब के साथ जाते ही नहीं। जो परमानेंट बड्डी है ना, 20% जो परमानेंट है, दिल्ली, देहरादून, जयपुर, पता नहीं ऐसे कौन कौन से पीस स्टेशन शहरों में जो बैठे हैं ना, जो सिर्फ कुत्ता घुमा रहे हैं, दूध ला रहे हैं, रसोइयों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, इन मैडमों के कच्चे बनियान धो रहे हैं, बच्चों के धो रहे हैं, पोटे तक साफ कर रहे हैं, वो ना तो उनका कम्युनिकेशन कभी जो अफसर से रहता है और ना कभी वो फील्ड में जाते हैं। उनको वहीं बैठे बैठे रैंक मिलता है और वहीं से वो रिटायर्ड होकर आ जाते हैं। किसी लड़ाई में कोई भागीदारी नहीं होते हैं। इसकी मैं एक बार आपको छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। 2002 ओपी पराक्रम में जब लड़ाई का माहौल हुआ तो उस समय ये अंडी फंडी बोलते हैं, इनको अंडी फंडी बोलते हैं, सबको रिकवर कर लिया गया कि भाई बुलाओ यूनिट में ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि उस समय रिटायर्ड अधिकारी भी जो चला गया, रिटायर्ड सीओ, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उनके घरों में भी काम कर रहे हैं। मतलब जितनी उनकी पेंशन है उतनी तनख्वाह का उन्होंने सिविल सर्वेंट के बजाय फौजी को रखा है, और वो इसलिए देता था सीओ कि कल मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को भी लेना है। तो उस समय इन अंडी फंडियों को रिकवर किया। जब ये ड्रिल में आए 2002 में, हम ओपी पराक्रम में राजस्थान जो बॉर्डर है उसमें मैं खुद, मेरी यूनिट में जब ये अंडी फंडी आए तो हमारी यूनिट की जो ड्रिल, मैं असाल्ट यूनिट का था, तो हमारी जो ड्रिल थी लड़ाई की, उनमें इनको शामिल तो कर लिया,
लेकिन बीच में ये ऐसे काम करवाते थे कि इनकी वजह से पूरी रेजिमेंट मारी जाएगी। क्यों? कभी इन्होंने ड्रिल की नहीं। माइन फील्ड को कैसे ब्रिज करना है, कैसे माइन फील्ड के अंदर चलना है, कैसे हथियार चलाना है, कभी नहीं पता। ड्यूटी दो तो सोए मिले, ग्राउंड में काम नहीं। मतलब उस समय अगर वास्तव में लड़ाई होती तो ये लोग खुद तो मरते मरते बाकी लोगों को मरवाते। तो ये लड़ाई के काम नहीं, ये सिर्फ ताली पीटने के काम आ सकता है। ऐसे ही सैनिक है। सरकार को इन्होंने इस ऐसे गाइड कर रखा है कि तुम अगर अलग से, मैं फिर कहता हूँ कि हमें कोई अफसरों से दुश्मनी नहीं है। आप 5 रखो, 10 रखो, 50 रखो ना, अलग से सिविल सर्वेंट भर्ती कराओ। उनको जो सर्वेंट को जो पेमेंट मिलती है 20,000 30,000 जो दो और रखो आप। लेकिन ये अलग से करेंगे नहीं, क्योंकि सरकार के खजाने पे फिर अलग से बोझ पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि दोनों काम हम उन्हीं से निकाल दें, लेकिन ये दोनों काम की वजह से बहुत बड़ी समस्या आएगी। हालांकि मेरे लगातार धरने से, सुप्रीम कोर्ट में केस से, एक विपिन रावत जब जनरल थे तब से मैं उनके संपर्क में उनसे फाइट कर रहा था। उन्होंने जरूर जब CDS बनते बनते कहा था कि हाँ हम पीस स्टेशन में 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे और ये सिस्टम बंद कर देंगे। मेरे को खुद बुला के कि धरना खत्म कर दो। लेकिन उसके बाद आप सबको पता है कि CDS जी का हेलीकॉप्टर क्रैश भगवान की दया से हुआ या कोई दूसरे भगवान ने करवाया, ये भी जांच नहीं हो पाई और ना होगी। और उसके बाद ये अग्निवीर योजना थोप दी गई देश के ऊपर, जिसमें सभी को एक सिविल सर्वेंट की तरह ही बढ़ा दिया गया। अब तो जो नौकरी में ये काम नहीं करेगा, चमचागिरी नहीं करेगा, वो टारगेट पे रहेगा, निकाल देगा। अगर वो 25% जो पक्के होंगे वो सारे चमचे होंगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? अभी तो देश को यही लगता है, सबको यही लगता है कि लड़ाई तो होनी नहीं है, फौजियों को ऐसे ही तनख्वाह मिल रही है। लेकिन ये घूम फिर के जो आपका पड़ोसी ड्रैगन है ना, नजरें गड़ाए बैठा है इधर पाकिस्तान, और हम दुश्मनों से घिरा हुआ हमारा देश है, वो मौका ढूंढ रहे हैं। और हमें मौका ये अग्निवीर ला कर दे दी। अग्निवीर में बच्चों के एग्जाम कैंसिल हुए, ज्वाइनिंग हुई, उन पर अन्याय अत्याचार हुआ ही हुआ। और जवानों को ऊपर जो मनोबल तोड़ने वाली ये प्रथा जो डाल दी गई ना, 10 साल बाद क्या हाल होगा। मतलब हम लड़ रहे थे एक सहायक प्रथा के लिए, ये एक और थोप दी। लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी। और जिनको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, जवान अमित सिंह को न्याय मिले, इनके परिवार को न्याय मिले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी अंधी बहरी गूंगी सरकार और ये झूठे देशभक्त हमारे अधिकारियों को जगाओ, जिस नींद में सो रहे हैं वो। मैं फिर कहता हूँ, जो अच्छे अधिकारी हैं इस पर पहल करें, वरना जो छवि आर्मी अफसर की गिरती जा रही है ना, इन काले अंग्रेजों की तर्ज पर आप भी काले अंग्रेजों में शामिल हो जाओगे। अच्छे अधिकारी पहल करें, इस सहायक प्रथा को ख़त्म करें और ये अग्निवीर जो देश पे थोपी गई ना, इस पर भी विचार करें। नहीं तो जब लड़ाई लड़ोगे ना, मैं बता दिया क्या समस्या आने वाले देश पे जो खतरा है वो घूम रहा है। समय आएगा तो पता चलेगा। मैं आशा करूँगा कि मेरे जवान सैनिक भाई और जो सेना से प्यार करते हैं, जो इस जवान के लिए न्याय मांग रहे, वो वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी तो जो खुद चमचे हैं वो तो कमेंट्स करते रहते हैं कि तुम्हें क्या पता, ये तो बहुत अच्छी पढ़ता है फलाना। खुद ही जो बूट पुलिस करके आया है उसको तो कहना ही नहीं। बाकी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं हाँ, अच्छा हिंदी जी करना। मैम साहब ने बोला कि मेरे घर से 20 बोतल, पता नहीं कितनी, 10 बोतल दारू चोरी हुई, 1 kg बादाम चोरी हुए, आधा kg जूस चोरी हुआ है। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है। अच्छा, रिकॉर्डिंग की है ना? ठीक है। हाँ जी, बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। तो ऐसी सी बात है, मैडम ने कुछ कैंप में उल्टा सीधा बता दिया। अच्छा सर, मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में। अच्छा, गाड़ी स्पेशल की हुई, इधर से निकल गया हूँ। यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का। अच्छा, तो मैं निकल गया यूनिट के लिए। हाँ, और सेठी साहब ने बोला था अगर तू यूनिट के लिए निकल गया तो यूनिट में आ जा। अच्छा, बोला टेंशन नहीं ले, आई कार्ड तेरा सेफ है। आई कार्ड जो सीनियर थे अपने, उन्होंने बैग की तलाशी की तो आई कार्ड उनके पास है। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा। अभी बताओ सर। नहीं मतलब तो पहला गल आपने बात पहले अपनी मम्मा से की थी? सर मैंने मम्मा से बात की थी 9 तारीख की। मैंने पहले आपको कॉल की थी 9 तारीख को। हाँ, 9 तारीख को आपको कॉल की थी। मैंने बोला ऐसे मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को पट्टी मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कोर्स वगैरह की हुआ, मैं कोर्स में खत्म हो गया था। हाँ, तो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे से पट्टी वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि मैं बड्डी हूँ। वो मेरे को पता है। हाँ जी। दूसरी बात है कि अर्जुन से तुमने कब बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने एडजुटेंट से, अभी एडजुटेंट साहब का 5 मिनट पहले फोन आया था। हाँ,
उन्होंने बोला बदली कर देता, टेंशन ले अमित। बोला कहीं ना कहीं सेफ पहुंच। हाँ बोला कहीं यूनिट में अटैच हो, कहीं भी हो, तो ऐसी सी बात है सर। पहले कितने दिन तुमने अर्जुन से बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने जब अपनी यूनिट का एक बंदा फंसा हुआ था तो मैंने यूनिट के बंदे को बचाया था। हाँ सिटी मॉल से उसकी पेमेंट भी की, सब कुछ किया। उसके घर वालों को ही पता, पलाए वाला का बंदा था वो, उसका नाम है रजनीश। हाँ हाँ। तो वो सर कहीं फंस गया था, तो वो सर उसको बचाया था। अच्छा जी। तो फिर तेरे को बड़ी भेज दिया गया? नहीं सर, उसको मैंने कल बचाया। अच्छा। तो मैं कल एब्सेंट हो गया साहब के घर पे। हाँ। बस मेम साहब मतलब उसी बात का मतलब थोड़ा कर रहे हैं कि कल शाम को क्यों नहीं आए ये। अच्छा जी। तो अर्जुन को तुमने बताया था बदली होने के लिए? ये पूरा बताया सर, कल पूरा बताया हुआ। एसएम का शाम को इंटरव्यू हुआ मेरा 5 बजे के करीब। तो इसने क्या बोला अर्जुन ने, कब बंदा भेज रहा हूँ? ये तो बोल रहा परसों या कल शाम को पहुंच जाएगा भाई। जैसे आज 14 तारीख है, इसने बोला कि 16 तारीख को बंदा पहुंच जाएगा। 16 या 15 शाम को। अच्छा जी। उसके पहले मैडम ने इल्जाम लगा दिया? जी जी जी। ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं सर मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई हलचल नहीं की, मैंने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अच्छा। मैंने अपनी मदर को बताया था ऐसी सी बात है, मैंने चेंज होना है, तो मतलब मदर के साथ मैंने बात कर दी थी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे जी जी घर का तो मेरा बेटा है, उसके ऊपर तो पूरा जी जी। दूसरी बात ये है कि अर्जुन का नंबर मेरे को भेज व्हाट्सएप पे। जी 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 जी। का क्या नाम?